देखिए लेसन का नाम है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव लेसन का प्रयोग किया जाता है जब हम ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी होती है, अभी वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या होता है, जनरली हम दो एक्सट्रीम्स की बात अगर करें, एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट। अब जैसे मालिक ने नौकर को हुक्म दिया दरवाज़ा खोल दो, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, फिर नौकर ने मालिक को रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया कि कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट है। लेकिन हमारी ज़िंदगी सिर्फ ऑर्डर और रिक्वेस्ट में थोड़ी होती है, कुछ नॉर्मल चीज़ें भी तो होती हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, अब खाना खाते हुए आपका फ़ोन बज रहा, रिंग हुई, तो आपने अब सोचा मैं फ़ोन को टच करूँगा फिर हाथ धोने पड़ जाएंगे, तो आपके पिताजी साथ में बैठे हुए थे, तो आपने उन्हें कहा कि फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दो। अब ना आपने उन्हें हुक्म दिया, ऑर्डर किया, वो आपके नौकर तो नहीं है, और ना ही आपने कोई रिक्वेस्ट करी, वो आपके मालिक भी नहीं है। घर का बंदा है, पिता है, बेटा है, भाई है, बहन है, हम इनके साथ एक नॉर्मल कुछ इनको करने के लिए कहते हैं, तो वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट भी नहीं आता, वो नॉर्मल टोन में आता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको रोटी दी और आपने बोला मम्मी 1 रोटी और दे दो। अब 1 रोटी और दे दो, आपने कोई हुक्म तो नहीं चलाया, ए मम्मी लाओ 1 रोटी और लेके आओ, ऐसा तो नहीं है। या फिर आपने ये भी नहीं बोला अम्मा दे देना 1 रोटी और दे दे, देख ले मेरी अम्मा, ऐसा भी नहीं बोला आपने। ठीक है तो एक नॉर्मल टोन में आपने उन्हें कहा कि 1 रोटी और दे दो। तो ये इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आस्क। एक आस्क का मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए नॉर्मली कहना। सो व्हेन वी ऑर्डर समबडी, when we advise somebody, when we request, or when we ask somebody to do something, in that case we use imperative sentences। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, या फिर हम वैसे ही कुछ किसी को करने के लिए कहें, तो उस केस में जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने कब यूज करना है, यही जो चीज़ मैंने बताई, जब हम किसी को ऑर्डर करें। अगर आपने किसी को ऑर्डर करना हो तो आप इंपेरेटिव यूज़ करेंगे। ये किताब यहाँ लेके आओ, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा बंद कर दो, उसे वहाँ भेज दो, मुझे ये सामान पकड़ा दो, ये सामान यहाँ रख दो, शेल्फ से किताबें हटाओ, शेल्फ्स को साफ़ करो, फिर किताबें साफ़ करके शेल्फ पर लगा दो। तो ये सारा ऑर्डर है। या फिर आप किसी को एडवाइस करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है, अब आपको उस पर तरस आ गया और आप कहते हो भाई कट ले, घोड़ी इसलिए अब कड़ाते ताकि भाग ले, तो आप उसको एडवाइस कर रहे हैं कि तुम कट लो। ठीक है कोई सिगरेट पी रहा है, उसको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई सिगरेट मत पी, सेहत खराब हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा, तो सिगरेट मत पियो, ये एडवाइस है। डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि ठंडा पानी मत पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। तो ये क्या है, ये एडवाइस है। टीचर एडवाइस करता है कि मेहनत करो, अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करो। जिसकी ग्रामर कमज़ोर होगी उसको टीचर कहेगा अपनी ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दो। जिसकी ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों अच्छी होंगी उसको कहेगा अपनी स्पोकन स्किल्स पे ध्यान दो। स्पीकिंग करो, स्पोकन प्रैक्टिस करो, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। तो ये सारी एडवाइजेज हैं। अब इसी तरह से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, कृपया मुझे 100 रुपये के छुट्टे दे दीजिए, कृपया ये सीट मुझे दे दीजिए। महिलाओं की सीट होती है ना बसेस में, पुरुषों की सीट नहीं होती, महिलाओं की सीट होती है। अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है। विकलांगों की सीट होती है और महिलाओं की सीट होती है, और फिर कहते हैं महिला और पुरुष जो हैं वो बराबर हैं, है ना। देखो प्रेजेंट करने के तरीके में फ़र्क है, बात बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें बनती है ना वो सही बनती हैं। तो महिलाओं की इसलिए सीट्स रिजर्व्ड होती है क्योंकि उनकी मंथली साइकिल होती है, तो उस पीरियड के टाइम पे अगर वो ट्रैवल करती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा खड़े होना और मैनेज करना, इस वजह से उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बताओ, अब सही लगा ना कि सीट होना तो उनका वैलिड है ना। मजाक के लिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक नहीं है, लेकिन इस वजह से महिलाओं के लिए सीट बनाई जाती है, ये रीज़न होता है। तो अगर एक लड़की आई बस में, एक लड़की आई दीवानी सी, ठीक है
बस में, और समर्थ वीर बैठा हुआ था लेडी सीट पे। तो इसने समर्थ वीर को क्या कहा कि कृपया मुझे सीट दे दीजिए। तो उसने रिक्वेस्ट करी, ठीक है। अब आपने अपने घर वालों को एक नॉर्मल टोन में बोला, ना रिक्वेस्ट करी, ना एडवाइस करी, ना आपने ऑर्डर किया, एक नॉर्मल टोन में बोला दरवाज़ा खोल दो, वो पानी देना, पानी पकड़ा दो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो। तो जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, चाहे वो ऑर्डर वाली टोन में हो, चाहे वो एडवाइस, रिक्वेस्ट या जनरली आस्क हम करें, तो दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? ये सबसे आसान है इंपेरेटिव लेसन जो है, दिस इज द इजीएस्ट लेसन आई वुड से, ठीक है। अब देखो, जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, तुम जाओ। अब जैसे हमारे सामने कोई है, हमने उसको कहा तुम जाओ, तो इंग्लिश क्या बनेगी? यू गो, क्योंकि इसका रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका पहला रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब जनरली हम इंपेरेटिव लेसन जब यूज करते हैं तो हम इसमें सब्जेक्ट यूज नहीं करते, हम इतना बोलते हैं जाओ, क्योंकि हम हमारे जो सामने होता है उसी से बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन बोल रहा होता है और सेकंड पर्सन से वो बात कर रहा होता है। इसलिए इंपेरेटिव लेसन के अंदर हमेशा एक ही सब्जेक्ट रहेगा और वो सब्जेक्ट है यू। इसमें ना ही आएगा, ना आई आएगा, ना वी आएगा, यू ही आएगा। अब जब पता है कि यू ही आना है तो लगाएंगे तो भी यू है, नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है कि यू ही है। तो यू को यू ही रहने दो और सिर्फ वर्ब यूज करो। तो जाओ, गो। टीचर्स बोलते थे ना, ए कम हेयर, ऐसे हमें तो ऐसी टीचर्स मिलती थी, ऐसी वाली, ठीक है। ए कम हेयर, तो कम हेयर मतलब यू कम हेयर, तुम यहां आओ। तो वो यू ना बोल के क्या बोलते थे? कम हेयर। और इनके लास्ट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लंबा डंडा और नीचे बिंदु, उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो गो मतलब जाओ। आओ अगर बोलना हो किसी को आओ तो क्या बोलेंगे? कम। खाओ, ईट। बैठो, सिट। नाचो, डांस। बोलो, स्पीक। तो फर्स्ट फॉर्म लगाते रहो, बस जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते रहो। अगर हमने इसमें जोर देना है, अब नेक्स्ट रूल आ गया, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने डू कब लगाना है? यहां पे डू एक हेल्पिंग वर्ब की तरह लगेगा। तो हमने यहां पे डू कब लगाना है? जब हमने जोर देना है। हिंदी में क्या आएगा? जरूर। जैसे जाओ, गो। लेकिन अगर हमने कहा कि जरूर जाओ, डू गो। अब जैसे समर्थ वीर ने मुझे कहा कि सर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए वहां पे? मैंने कहा बिल्कुल, जरूर जाओ, डू गो। फिर मान लो पावनी ने बोला कि सर हमें क्या खजूर खानी चाहिए? मैंने कहा वो तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जरूर खाओ, डू ईट। कनिका ने बोला कि सर मुझे क्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहिए? मैंने कहा जरूर करो, डू लर्न इंग्लिश। तो डू लर्न इंग्लिश मतलब जरूर इंग्लिश सीखो। समझ में आया? तो डू हम जोर देने के लिए बोलते हैं। पूजा करनी चाहिए, डू वर्शिप, जरूर करो, पूजा जरूर करो, डू वर्शिप, ठीक है। पैसा जरूर कमाओ, डू अर्न मनी। तो दैट इज द थिंग। सच जरूर बोलो, डू स्पीक द ट्रूथ। अब इसी में अगर नेगेटिव आ जाए कि जैसे मत जाओ, मत जाओ मतलब तुम मत जाओ। अब जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें तुम ही होता है सब्जेक्ट। जैसे वहां जाओ मतलब तुम वहां जाओ, तो मत जाओ मतलब तुम मत जाओ। बताया ना, इसमें हमेशा यू ही होगा। तो इसलिए बोलो ना बोलो जनरली नहीं बोला जाता, बट बोलना भी चाहेंगे तो यू बोल सकते हैं। तो मत जाओ, डोंट गो। नेगेटिव में क्या लगाना है? डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द। डोंट को डू नॉट भी कर सकते हो, फुल फॉर्म भी लगा सकते हो और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। जनरली शॉर्ट फॉर्म चलती है स्पोकन में। तो मत जाओ, डोंट गो। मत आओ, डोंट कम। मत रो, डोंट क्राई। अब देखो, जब किसी के घर में कोई ऐसी डेथ वगैरह हो जाती है तो इंसान रोता है, तो उसको जो दूसरे रिश्तेदार है वो आगे क्या कहते हैं? अरे मत रो, डोंट क्राई। और अगर मान लो वो रोए ना, वो पहले से ही ठीक हो, संभला हुआ हो, तो कहेंगे इसी ने मार दिया होगा, रो तो रानी था। दुनिया बड़ी बावड़ी, उल्टी दुनिया है। अगर मान लो एक औरत जो है जिसके घर पे ऐसा हो गया, वो बहुत रो रही है, उसको सारे समझाएंगे बेटा अब जिंदगी आगे बढ़ानी है, देख तूने बच्चों की शक्ल देख, तेरे को जीना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो रोते हुए को चुप कराते, और जो पहले ही संभला हुआ है, मान लो एक औरत पहले ही संभली है, वो सबको इन्फॉर्म करिए माई हस्बैंड इज नो मोर, और आप आ जाइए, फिर शाम को क्रिमेशन चलना होगा।
तो लोग कहेंगे तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो बड़ी बेकार औरत है, इसी ने जहर दे के मार दिया होगा। तो दुनिया बड़ी बावड़ी, ठीक है, उल्टी है दुनिया। तो कबीर साहब का तो है ना, नारंगी को रंगी को नारंगी कहे, खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो जो चल रही है उसको गाड़ी नाम डाला हुआ है, गाड़ी मतलब जो गड़ गया, लेकिन चलती हुई को गाड़ी कहती है दुनिया। रंगी को नारंगी कहे, नारंगी मतलब जिसका रंग नहीं, लेकिन उसका तो रंग होता है संतरे का, उसको नाम नारंगी डाला हुआ है। और खरे दूध को खोया, वो खरा दूध है और उसका नाम डाला है खोया, कि वो है ही नहीं, खो गया। तो दुनिया बड़ी बावड़ी, ठीक है। जो कबीर साहब का दोहा है दुनिया बड़ी बावड़ी, वो पूरा दोहा ये है, दुनिया बड़ी बावड़ी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। ये है उनका पूरा दोहा, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मत जाओ, डोंट गो, मत सुनो, डोंट लिसन, मत मानो, डोंट बिलीव। अब कुछ बातें मैं ऐसी बताता हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं सर हम तो नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ मत मानो, डोंट बिलीव। मैंने कौन सा तुम्हें अंदर से ज़बान पकड़ के हिलानी है कि तुम मानो मत मानो? कोई ठेका थोड़ी ना लिया है मैंने कि मैं तुम्हारा दिमाग चेंज करूँ। मत मानो, मेरे को एक अच्छी बात पता है वो शेयर कर दी, आपको अच्छी लगती है मानो, नहीं अच्छी लगती मत मानो, इट्स ओके। तो कोई ठेका नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम दूसरे का हाथ पकड़ देते हैं, तुम मान कैसे, तुम मानेगा कैसे नहीं, फिर होते हैं कलेश। तो मत मानो, डोंट बिलीव, डोंट फॉलो, डोंट अबे, ठीक है, दैट्स द थिंग। उसके बाद अगर हमने इसके अंदर कभी नहीं डालना हो या कभी मत डालना हो, जैसे कभी मत जाओ, कभी मत आओ, कभी मत खाओ, कभी मत पियो, तो कभी मत या कभी नहीं के लिए नेवर लगता है। और नेवर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे सिगरेट कभी मत पियो, नेवर स्मोक सिगरेट, स्मोक फर्स्ट फॉर्म। नॉन वेज कभी मत खाओ, नेवर ईट नॉन वेज। अब मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं यही कहता हूँ कि भाई इंसान को वेजिटेरियन होना चाहिए, लेकिन मैं थोपता कभी भी नहीं हूँ कि मैं लोगों को ज़बरदस्ती करूँ तुम नॉन वेज छोड़ो, नॉन वेज छोड़ो। क्यों छोड़ो, सबका अपना अपना ढंग है। मैं अपनी बात बता देता हूँ, भाई ये तरीका है, ये ठीक बात और ये ऐसी बात है, अच्छी लगती है तो इट्स योर डिसीजन, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मेरे जितने भी सर्कल में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तू खाता क्यों नहीं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई मैंने तुम्हें बोला कि तुम छोड़ो, जब मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम छोड़ो तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो कि तुम खाओ। तो दुनिया बड़ी, ठीक है। ये है भाई। मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा, उनका भी एक बहुत अच्छा लिखा हुआ वो है, पोएट्री बोलेंगे तो उनका भी पहली लाइन ये है, पीपल आर वेरी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल मतलब बेतुके लोग हैं, पीपल आर वेरी अनरीजनेबल। फिर आगे वो कहती है लव देम एनीवे, फिर भी इनसे प्यार करो, कोई बात, वो है तुम हो। वो बहुत अच्छा दो है, कभी टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो कभी मत जाओ, नेवर गो, कभी मत आओ, नेवर कम, कभी मत लिखो, नेवर राइट, कभी किसी की आलोचना मत करो, नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी, कभी किसी को बुरा मत बोलो, नेवर थिंक इल ऑफ एनीबडी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। फिर लास्ट में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कृपया मुझे समझिए, तो हम प्लीज़ या काइंडली में से एक यूज़ करते हैं। और इसके बाद प्लीज़ या काइंडली के बाद ऊपर जो हमने 4 रूल करे उनमें से कुछ भी लगा दो जो भी सुटेबल है। जैसे कृपया जाइए, प्लीज़ गो या काइंडली गो। प्लीज़ और काइंडली में भी फ़र्क है, अभी बताऊंगा। तो प्लीज़ गो या फिर काइंडली गो। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, कृपया मत जाइए, प्लीज़ डू नॉट गो या प्लीज़ डोंट गो या फिर काइंडली डोंट गो। फिर इसमें नेवर वाला भी आ सकता है, कृपया कभी मत जाइए, प्लीज़ नेवर गो, काइंडली नेवर गो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, कृपया ज़रूर जाइए, प्लीज़ डू गो, इस तरीके से, ठीक है। अब प्लीज़ में और काइंडली में क्या फ़र्क है? काइंडली जो है वो फॉर्मल है और प्लीज़ जो है वो कैजुअल लैंग्वेज में चलता है। जैसे हम दोस्त को बोलते हैं चल ना यार प्लीज़ बना लेना कोई प्रोग्राम, अबे आ जाना यार प्लीज़ देख लेना यार, छुट्टी है चलते हैं ना घूमने, तो प्लीज़ बोलते हैं। कभी दोस्त को ऐसे बोलते हैं भाई काइंडली चलना यार, अजीब लगेगा सुन के। और हम एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days,
तो काइंडली फॉर्मल वर्ड यूज किया। इन दोनों का मतलब ही कृपया होता है, दोनों ही पोलाइट एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन काइंडली फॉर्मली यूज किया जाता है एप्लीकेशंस वगैरह में, बॉसेस के साथ, ऑफिशियल लैंग्वेज में, और जनरल लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, प्लीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लीज एंड काइंडली। प्लीज इज यूज्ड फॉर कैजुअल लैंग्वेज एंड काइंडली इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये वैसे प्लीज और काइंडली वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी एक वीडियो है ना यूट्यूब पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उस पर भी मैंने बताया हुआ है, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने, ठीक है। तो अब एक बारी पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम जनरली वैसे ही किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे आइए, कम, और अगर इसको जोर देना है जरूर आइए, डू कम, ठीक है। फिर अगर हमने उसमें नेगेटिव बनाना है, मत आइए, डोंट कम, उस पर और ज्यादा करना है कि कभी मत आइए, तो नेवर कम, और रिक्वेस्ट करनी है कृपया आइए, प्लीज कम, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में ये बहुत यूज होते हैं, दिन में कई बार यूज होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ो और इसका फायदा उठाओ, डे टू डे लाइफ में इसका यूज करो। अब आज के बाद आप ध्यान देना, जब आप बोलते हैं सारा दिन में हिंदी, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस वाला पॉइंट आया तो इंग्लिश में बोलिए। जैसे घरों में कई बार होता है अब जैसे कविता जी हैं, इनके 2 बेटे हैं, छोटा नौटंकी करता है, थोड़ी सी शरारत करता है, तो ये उसको बोल सकते हैं आराम से बैठ जा, तो सिट प्रॉपरली। रात को हम बोलते हैं ना, चलो लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर किसी को बोलना है, अरे शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। तो ये सारे इंपेरेटिव लेसन्स हैं। मेरे को एक पानी का ग्लास लेके आना, सो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना दो, मेक अ कप ऑफ टी। तो इंपेरेटिव, ठीक है, इस तरह से इसको यूज करें, इसका फायदा उठाएं। अब किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लो, मेरा हो गया।